Assalamualaikum everyone, welcome back to another video and it's a drama review which is of फरार। और फरार की सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। 1-2 वीक गुजर गए हुए हैं अब तो खैर इसकी लास्ट और सेकंड लास्ट एपिसोड को हुए बट मैं रिव्यू नहीं कर सकी थी क्योंकि एक तो मैंने एपिसोड काफ़ी लेट देखी थी, उसके बाद जंग वाला सारा सिस्टम स्टार्ट हो गया और मैं कोई कंटेंट ही नहीं थी डाल रही बिकॉज आई वाज नॉट इन द मूड। सो फाइनली अब हम इसके बारे में बात करेंगे और पूरे ड्रामे को एक तरह से कवर करेंगे। सो मैं पहले अगर एक वन लाइनर दूँ तो आई थिंक फरार काफ़ी अच्छा ड्रामा था। ठीक है, हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आ सकता बट मुझे लगता है कि फरार ऐसा ड्रामा था जो एक तो बहुत डिफरेंट चीज़ एक्सपेरिमेंट की गई और कास्ट काफ़ी बड़ी ली, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई थी। लोकेशंस तरह तरह की थी, वरना हम नॉर्मली ड्रामे देख रहे होते हैं, 2 घर दिखा रहे होते हैं, उनकी टेरेस दिखा रहे होते हैं, उनका लाउंज दिखा रहे होते हैं, कुछ और देखने को ही नहीं होता। वही मतलब चीज़ होती हैं, शादी का मसला हो गया, फलाना मसला हो गया, इसके अंदर कोई भी ऐसी टिपिकल स्टोरी थी नहीं। और बाकी बहुत सारे ट्रैक्स थे और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से ही कंक्लूड हुए थे। ठीक है, कोई एपिसोड फरार का हाँ ये ज़रूर था कि कोई एपिसोड बहुत अच्छी आती थी, बहुत A1 किस्म की एपिसोड आती थी और फिर कोई एपिसोड जो होती थी उस पर इतना कुछ भी नहीं था हुआ होता। तो ये चीज़ थी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट वॉज 10 on 10 और मैं तो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हूँ। और बाकी ग्रीन वाले इतने एक्सपेरिमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं, बाकी चैनल्स को ना वैसे वो एक लानत देते हैं एक लिहाज से क्योंकि बाकी सारे चैनल्स इतने पुराने हैं और फिर भी इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते। स्पेशली जियो तो बिल्कुल नहीं करता। जियो की तो एक ही स्टोरी लाइन होती है, हर ड्रामा घूम घुमा के एक ही पॉइंट पे आके खड़ा हो जाता है और जियो के सारे ड्रामे ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लास्ट ड्रामा जो मैंने जियो का देखा था वो था खई और जो था दूर फिशां का और फैसल कुरैशी और बाकी कास्ट थी माह नूर और शुजा हैदर। सो मैंने वो वाला ड्रामा देखा था और वो बहुत मज़े का था। उसके अंदर भी थोड़ा सा एंड पे गड़बड़ हो गया था बट स्टिल वो इतना डिफरेंट था, मुझे यकीन ही नहीं था रहा कि हैं ये जियो ने बनाया है। और उससे लास्ट आई थिंक मैंने जियो का ड्रामा देखा था अलिफ। दरमियान में तेरे बिन क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था तो मैंने तेरे बिन स्टार्ट किया था बट मैं देख नहीं थी सकी क्योंकि मुझे नहीं था पसंद। सही है। तो बाकी इस लिहाज से ग्रीन का आई थिंक ये चीज़ अच्छी है कि ग्रीन इतनी डिफरेंट किस्म की चीज़ें लेके आता है और बंदे को काइंड ऑफ जो जितने भी ड्रामा लवर्स हैं, मेरी तरह के लोग जिनको स्टोरीज़ पसंद है, अच्छी स्टोरीज़ पसंद है, उनको तो देख के मज़ा आता है। सो कमिंग बैक टू फरार, आई थिंक अगर सारे ट्रैक्स की बात की जाए तो शुरू में मुझे लग रहा था कि जो जाले क्या नाम था उस लड़की का, वो जो दोनों लड़का लड़की होते हैं और पठान होते हैं, उनका जो मुझे था कि उनका ट्रैक काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है क्योंकि इतने उनके सीन्स भी नहीं थे आते। मीरब के तो आई थिंक बहुत ही कम वैसे सीन्स थे ड्रामे में, एंड पे फिर उसको काफ़ी ज़्यादा दिखाना शुरू कर दिया था। शुरू में वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। उसके अलावा शुरू में बिल्कुल ऐसे लगता रहा था कि बातिश ही काइंड ऑफ हीरो है ड्रामे का क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा मेन कैरेक्टर वाइब्स आ रही थी और मुझे लगता है उसका कैरेक्टर ठीक था। यानी कि आई नो कि उसने बहुत ज़्यादा मर्डर्स वगैरह किए थे, उस लिहाज से नहीं कह रही बट उसको मज़ा आता था देखने का। मुझे जो कैरेक्टर बिल्कुल नहीं था पसंद वो फंसी का कैरेक्टर था। यार वो बंदा इतना फजूल था, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही थी वैसे अहमद रेखा ने वो क्यों चूज़ किया था क्योंकि वो पूरे ड्रामे के अंदर वो भागता ही रहा है और उसने कुछ नहीं किया। वो इतना कोई फजूल किस्म का पुलिस ऑफिसर था कि उससे ना कोई पकड़ा जाता था ना कुछ होता था और हमेशा अगला बंदा जो था ना वो उसको साइड करा के निकल जाता था। सो वो फजूल था। बाकी जो मामे वाला कैरेक्टर था, सादिया नाम था आई थिंक उसका, वो भी ओके था, ठीक था। मतलब मैं इतनी मेरा आई थिंक मुझे ज़्यादा जो मज़ा आया था जिस ट्रैक का वो था बग्गी का कैरेक्टर, क्योंकि मुझे लगता है बग्गी का जो ओवरऑल सारे का सारा ट्रैक था वो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग था और काफ़ी मज़े का भी था और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थी और स्टूपिड नहीं थी, मतलब फंसी की तरह नहीं थी कि हर दफ़ा ही बेचारी फेल हो जाए। और उसकी भी जिस तरह से बैक स्टोरी दिखाते हैं, सोहाई की एक्टिंग कितनी अच्छी थी। सोहाई आई थिंक अ वेरी फाइन एक्ट्रेस और अभी उसका भी मुझे लगता है पूरा किसी ने उसका जो है ना वो एक्सप्लोर नहीं किया, वरना शी इज़ एक्सट्रीमली गुड। और वो ब्रेक लेके वापस आई थी तो शायद इस वजह से भी अब वो उस तरह से लोग उनको नहीं देख पा रहे। खैर एनीवेज वो वाला ट्रैक काफ़ी अच्छा था और बातिश का भी ट्रैक काफ़ी अच्छा था। फंसी का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मुझे नहीं था पसंद क्योंकि ही वॉज सच अ फेलियर, मतलब वो
हर दफ़ा फेल हो जाता था अपने किसी भी मिशन और किसी भी उसके अंदर। बाकी हाँ, जो भाइयों वाला वो जो था, वो जो 3 भाई थे, और जो नादिया जमील के लाइक 3 भाई होते हैं, और वो वाला भी मज़े का था वैसे, ठीक है। और ठीक है, वो विलन्स थे और अच्छे कैरेक्टर्स नहीं थे, बट स्टिल वो भी मज़े का था, और नादिया जमील ने आई थिंक काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी। इसके अलावा बाकी जो बगी की माँ की जो एक्टिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, और इसी तरह से सब अच्छे थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि ड्रामे में काफ़ी कुछ हुआ है। और दूसरा, ड्रामा इतना लंबा भी नहीं था। ये वाला वैसे जो ड्रामा था ना, मोस्टली हमारे यहाँ अब तो इतने लंबे लंबे पाकिस्तानी ड्रामे आना शुरू हो गए हैं। इतने लंबे लंबे ड्रामे में कुछ भी नहीं होता, लाइक कोई कंटेंट नहीं होता, और वो उसको घसीटते रहते हैं, घसीटते रहते हैं, घसीटते रहते हैं। ये वाला एक्चुअली में इस तरह का ड्रामा था जिसको आप थोड़ा सा लाइक लंबा कर सकते थे, क्योंकि इसमें था कुछ ना कुछ दिखाने का, लेकिन 30 एपिसोड्स तक जा सकता था। 25 ही थी इसकी आई थिंक एपिसोड्स, और मे बी 26। वो ज़्यादा कम थी क्योंकि मुझे ज़्यादा कंटेंट बहुत ज़्यादा था, बट चलो, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। और बाकी इसका OST मुझे इतना ज़्यादा पसंद था, लाइक वो जब भी लगता था वो बहुत अच्छा लगता था, और आई थिंक इट वॉज अ गुड वॉच। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्रामे पे मेहनत हुई हुई है, और देख के आपको पता चल रहा है कि ड्रामे में कितनी मेहनत हुई हुई है। तो मुझे लगता है इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, बजाय ये कि आप वही घिसे पिटे ड्रामे देखते रहें। दैट्स इट। आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। बाकी अभी मैं आजकल कोई ख़ास ड्रामे नहीं देख रही, मैं सिर्फ परवरिश देख रही हूँ, और श्री विराट भी आई एम प्लानिंग टू वॉच। सो मुझे लगता है उसकी भी अभी तक जितनी एपिसोड्स आई हैं मैं वो देख के, एंड देन आई विल रिव्यू दैट ऑल्सो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।